आपका स्वागत है। लेकर आए हैं फन्स अनलिमिटेड चैनल पर राज कॉमिक्स का अदरक चाचा डोगा सीरीज में ये पहले आपने पढ़ा डोगा, फिर ये है डोगा, उसके बाद मैं हूँ डोगा और उसका चौथा सीरीज का चौथा कॉमिक्स अदरक चाचा। आइए इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को हम पढ़ते हैं। यह है इसका फ्रंट पेज। अदरक चाचा डोगा हाथ में छुरा लिए हुए और बंधे हुए हैं सूरज और चीता, इंस्पेक्टर चीता। अदरक चाचा मेरा खुदा है वो, जिसने मुझे डाकू हलकान सिंह से बदला लेने लायक बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया का सामना करने लायक बनाया, और वो है मेरे अदरक चाचा, बोलता है सूरज। ये फ्लैशबैक है डोगा का। चंबल का डाकू हलकान सिंह जब पुलिस फोर्स से गिर गया था, तब उसे कचरे के ढेर पे आवारा कुत्तों के बीच पड़ा मिला था एक अनाथ बच्चा, जिसे उसने उठा लिया और खबरदार जो मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। पुलिस को धमकी देकर वो वहां से बच निकला था। सचमुच नसीब वाला साबित हुआ था वो बच्चा, लेकिन उसने उस बच्चे को नाम दिया कुत्ता। और चल ओए कुत्ते, इस लाश को उठाकर अड्डे से दूर फेंका। बेहद नफरत थी डोगा को अपने उस नाम से और इस काम से। अपने हर क्रूर कर्मों में अपने साथ रखता था हलकान सिंह उसे अपने साथ। हलकान सिंह क्या कह रहा है? इनका जो धन लूटा है उसके बदले में इन्हें गोलियां दे दो। मार दो इन लोगों को, धा 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 धा। और इस भयानक हिंसा से नन्हे से दिल में जुर्म की खिलाफत की मजबूत नींव पड़ गई थी। नफरत थी उसे ऐसी हिंसा से। ऐसे ही एक बार हलकान ने एक लड़की को हत्या के लिए उठा लिया। उसके आदमी उसे अपने अड्डे पर ले आए और चाहता है वो बच्चा खाना देने, ले खाना खा ले। तो वो लड़की कहती है, तुम अपनी मम्मी से कहकर मुझे छुड़वा नहीं सकते। सोनू की मासूमियत से लड़के को अंदर तक झंझोड़ दिया गया। उसी रात वह उसे हलकान की कैद से आजाद करवा कर भाग निकला। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाए हो, मैं तुम्हें सूरज कहूंगी, सूरज। किंतु कहना चाहकर भी कुछ न कह सका, तभी क्योंकि उन्हें डाकू ने घेर लिया था और अंधाधुंध गोलियों की वर्षा उन पर टूट पड़ी थी। और घबराहट में फिसल कर दोनों जा पड़े इस खूनी नदी के अंदर। सोनू, सूरज। और खूनी नदी में खो बैठा था वह सोनू को। उस वक्त से हलकान सिंह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। वह सीधे पहुंचा थाने और उसने पता ठिकाना सब बता दिया हलकान सिंह का। पुलिस ने भी कार्रवाई की। हलकान सिंह और लोहा सिंह के अलावा हर एक डाकू पुलिस गोली का शिकार हुआ है। लड़का पहुंच गया बंबई, वहां जहां लंबे घटना चक्र के पश्चात वह बन गया था लायन जिम के गुरु अदरक चाचा का शिष्य। और शाबाश सूरज, शरीर फलाद सा बन गया था उसका। हलकान सिंह ने भी उसी दिन से पहन ली थी अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्थात उस लड़के के नाम की एक बुलेट। अब अदरक चाचा उसे ले गए अपने 3 भाइयों क्रमशः धनिया, हल्दी, काली मिर्च के पास, जहां उसके शरीर की इमारत में खूबियां डाली गईं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं कंप्यूटर में। धनिया चाचा ने सिखाई बॉक्सिंग, हल्दी ने कराटे, काली मिर्च ने निशानेबाजी का मास्टर बना दिया। हलकान सिंह से बदला लेने की आग उसमें धधक रही थी। वहीं हलकान सिंह भी यही सोच रहा था। तभी सरदार, यदि उस लड़की ने दगा न की होती तो हम बरसों पहले आज जैसी पोजीशन में होते। जिस दिन वह कुत्ता मुझे मिल गया, देख यह गोली उसके सीने के अंदर होगी। और कुदरत को यही मंजूर था। और गोली जब डोगा के सीने में पेबस्त हो गई तो डोगा गिर गया हलकान सिंह के ऊपर। हलकान सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है नीच, आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे मौत के मुंह पहुंचाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। और गिरते गिरते डोगा ने हलकान सिंह की गर्दन दबाकर उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आखिरी सांसें गिन रहा था डोगा, उसे संभाला अदरक ने। यह क्या पगले, तूने उसे अपने सीने पर गोली चलाने का मौका ही क्यों दिया?
उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था, मेरा खून बहाकर वह चुकता हुआ, मैंने उसका गला दबाकर कानून का और अपना हिसाब भी चुकता किया। उसे उठाकर चल पड़े अदरक चाचा के हाथ अस्पताल ले जाने के लिए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर, खून बहुत बह चुका है, अब बचने की तो उम्मीद नहीं है, आप करिश्मे की दुआ करिए। चारों का हृदय जार जार हो गया। डॉक्टर, हमारे जिस्म से खून का एक एक कतरा ले लो और उसकी जान बचा दो। जाओ डॉक्टर, इलाज करो, वह मर ही नहीं सकता, उसे किसी दुआ की नहीं और किसी करिश्मे की भी जरूरत नहीं है। देखो डॉक्टर, तुम्हारे देखने में कमी है, ये उसे ऐसे बच्चे मरने के लिए नहीं बनते। ओह, तुम्हें कसम है डॉक्टर, अपनी खैर मनाओ कि कहीं तुमसे कोई कसर न रह जाए। लो डॉक्टर, तुम हमारा खून ले लो और उसे जिंदगी दे दो। इस तरीके से डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अगर वह बच गया तो कमाल हो जाएगा। डॉक्टर, गोली ने इसका सीना काफ़ी डैमेज कर दिया है। विल पावर डॉक्टर शर्मा, विल पावर, पानी यानी कि इच्छा शक्ति, और फिर मेडिकल हिस्ट्री में तो कमाल भी हुए हैं, हो सकता है शायद कुछ कमाल हो जाए। और थोड़ी देर बाद जब चारों ने पता किया तो डॉक्टर, हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक ही है, 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में है वो, उसके होश आने पे ही कोई जवाब दे सकेंगे। वह जरूर होश में आएगा डॉक्टर, 36 घंटों में ही होश आ गया उसे। अदरक चाचा, मेरा बदला पूरा हुआ अदरक चाचा। हाँ बेटा, हाँ, अब तुम आराम करो। 2 महीने बाद हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी। देखो अदरक चाचा, तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने पुलिस की इन्फॉर्म नहीं किया और उसकी गोली निकाल दी थी, किंतु अब कोई इंस्पेक्टर चीता उसे देखना चाहता है। तुम उसे गोली के बारे में नहीं बताना, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तुम बेफिक्र होकर जाओ डॉक्टर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे भाइयों, 2 महीने से कहाँ गायब थे सूरज? आज पता चला तुम हॉस्पिटल में हो तो फौरन तुम्हारा हाल जागने आ पहुंचा। यहाँ मरीजों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने आया था इंस्पेक्टर। उसके इस जवाब से चीता बुरी तरह से कुपित हो गया। अदर चाचा ने बात संभाली, हाँ ये तो मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब, इसके सीने पर भारी वजन गिर गया था, इसके सीना काफ़ी डैमेज हो गया था, उसी का इलाज चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसे समझा दो कि चीता को मजाक पसंद नहीं है। गुड बाय। इसके बाद चीता वहाँ से चला गया। अदरक चाचा सूरज को लाइन में ले आए। वेलकम सूरज, और पांचों ने वहाँ जश्न शाम तक मनाया। रात गिरते ही बम्बई की सड़कों पर निकल पड़े रातों के राजा ठुमरी, बॉबी, हड्डल व काकू की चौकड़ी। एक रेस्तरां में घुसते चले गए चारों। आ गए साले, फिर मुफ्तखोर। एक मेज पर 4 कुर्सियां हथियाली चारों ने। ए छोकरे, 4 कड़क चाय मार। ओए देखता नहीं है, बॉबी आई है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज तो कोई उनकी सुनी नहीं रहा था। कुछ क्षण की खामोशी को थोड़ा छनाक की आवाज ने, ए छनाक, ए छन्नू, क्या बात है बे? बॉबी गूंगी हो गई है या तो बहरा हो गया है? ओए चाय क्यों नहीं आई अब तक? रेस्तरां मालिक छन्नू का माथा फाड़ कर खून बाहर निकल चुका था उस गिलास की चोट से। छन्नू भी काउंटर से बाहर झपटा। बहुत हो गया, अब तक तो मैं तुम्हें उधार देता था ये सोच कर के अनाथ हो, कहाँ जाएंगे झोपड़पट्टी छोड़कर, किंतु तुमने छन्नू को शायद डरपोक समझ लिया। बहुत गुस्से में नजर आ रहा था छन्नू। बॉबी ने भी मोर्चा संभाल लिया कि तभी थुमड़ी बीच में कूद पड़ा। रुको छन्नू, रुको बॉबी, यह पहले मुझसे पंजा लड़ाएगा। अगर यह जीत गया तो हम कभी यहाँ उधार नहीं खाएंगे, और यह हार गया तो हम हमेशा मुफ्त में खाएंगे। बोल छन्नू, मंजूर है? यहाँ लड़ाई से तेरे नुकसान होगा। हाँ ठीक है, किंतु जीतने के बाद इस छोकरी की शक्ल भी बिगाड़ कर छोड़ूंगा। छन्नू के बजाय आज बुरी तरह से फड़क रही थी। 2 फरादी पंजे एक दूसरे से उलझ गए। देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें व सांसें जड़ होकर रह गईं। कई क्षणों तक एक दूसरे की ताकत तोड़ने के बाद दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। उफ उफ, अरे इसमें तो बहुत ताकत है। ए ठुमरी, देख अपूर्व की नाक नहीं कटनी चाहिए, देख ले, संभाल खुद को, 2 पल में हरा दूंगा इसे। छन्नू का पलड़ा भारी पड़ने लगा और छन्नू उसका हाथ को नीचे दबाने लगा, लेकिन हारने के बाद बंद हो जाने वाले उधार का ख्याल आते ही, नहीं भूखा नहीं मरना उसे, हमें। शाबाश ठुमरी शाबाश। और फिर ठुमरी के हाथों में एक बला की ताकत आ गई। उफ, ये अचानक क्या हुआ? और ठुमरी ने हथियाली बाजी और छन्नू का पंजा टेबल टॉप से जाकर लग गया। हार गया छन्नू, वो मारा, छन्नू हार गया। अब मुफ्त खाना पक्का।
नहीं, इतनी आसानी से नहीं हारेगा छन्नू। छन्नू के अंतर में दहकती आग और भड़क उठी। टेबल उठा, उछाल फेंकी उसने और साथ ही उछल गया ठुमरी भी। आह छन्नू, अब तुम चारों को यहां से जिंदा नहीं जान देगा हरामखोरों। हार के अपमान से पगला उठा था छन्नू, तभी बॉबी उछली और एक फ्लाइंग किक, धाड़। आह छन्नू, तू भूल गया कि बॉबी को कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। तभी ठुमरी ने फुर्ती से उछलकर पकड़ लिया उसे। आज तेरी इतनी धुनाई कर देंगे कि फिर कभी गलती से भी हमें नहीं भूलेगा। काकू का चाकू निकल आया। बोल, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, देख लूंगा तुम सबको। छन्नू जकड़ा हुआ था ठुमरी के द्वारा। एक हाथ में लिया उसने छन्नू का पंजा व दूसरे हाथ में चमका चाकू फुर्ती से नीचे आया, कच्चा, और कट कर गिर पड़ी छन्नू की चारों उंगलियां और अंगूठा। फिजा में गूंज उठी छन्नू की हिंसक डकरार, नहीं। बहुत हुआ। और इससे पहले कि कुछ समझते छन्नू को भी जोश आ चुका था। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें कि मौत भी कांप उठेगी। गरम भभकती लालटेन ने बुरी तरह झुलसा दिया था काकू का चेहरा। तभी हड्डल कंचा मार ने कांच की वह छोटी सी गेंद, जिसे कंचा कहते हैं, उछाल कर मारा छन्नू के हाथ पर। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। उफ, एकदम सटीक से बैठा था वो निशाना। हाथ से छूट गई लालटेन, किंतु वह भी जरा नहीं चुका। पास ही पड़े सोडे के कैरेट से उठाकर बोतल निकाल के फेंकनी शुरू करी। तड़ाक तड़ाक। बोल बेटा, उफ, कैसा लगा निशाना हो, बोल बेटा। उनका हंसते देखकर काकू बाबू उछले, किंतु उफ, ये बीच में बेंच फेंक के मारी उसने। छन्नू ने, काकू अब की बार इसका टैटू दबाना चाहिए। बेंच का प्रहार वाकई ताकतवर था। दोनों गिर पड़े। फिर संभलने का कोई मौका नहीं दिया छन्नू ने उन्हें और धुमता चला गया। मुफ्त खोरो, मुफ्त की खाते हो और आंखें भी दिखाते हो। हाय मार डाला। और मेरी माँ। बेंच पटक कर उसने काउंटर की तरफ भागा और दौड़ लगाई और उठा ली तलवार। अब मैं तुम्हें दूंगा मौत, वो भी सिर्फ मौत, उधार नहीं, वो भी मुफ्त। अगले पल तलवार खींच ली उसने और जैसे ही उसका हाथ नीचे आने को था मारने के लिए, अचानक एक सन्नाटे को तोड़ती हुई रिवॉल्वर फर्श पर झपटती हुई बॉबी के हाथ के पास आकर रुकी और एक पल की देर लगाए बिना बॉबी ने फायर कर दिया। धा, 6 की 6 गोलियां धा 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 छन्नू की छाती में उतर गईं। चारों को अब तक भी जीवित होने का एहसास नहीं हो पा रहा। वह रिवॉल्वर कहां से आई है? किसने पहुंचाई ये सहायता? कौन हमारा मददगार है? मौत के पंजे से छूट निकले हम। कुछ ही पल खामोशी पश्चात एक स्वर गूंजा, गैंडा ने भेजी है ये मदद। कई दिनों से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें परखने के लिए। आज तुमने इससे लड़कर साबित कर दिया कि तुम वाकई हमारे काम के काबिल हो। आश्चर्य के साथ उनका माथा ठंगा। बंबई की सड़कों को रौंदती जा रही थी। वॉल्क्सवैगन व चौकड़ी के दिमागों को रौंदते जा रहे थे। वैगन में मौजूद गैंडा के शब्द। सुन लड़की, गैंडा को देखने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही प्राप्त है, क्योंकि गैंडा को देखने के बाद 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो गैंडा के खजाने में हिस्सेदारी या मौत। चारों बोलो, क्या मंजूर है? खजाने में हिस्सेदारी अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें, उन्हें तो आंखों के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा था। गैंडा की सरसराती खरखराती आवाज फिर गूंज उठी। आज से तुम्हारा काम होगा बंबई शहर में आतंक फैलाना, खुले आम करना। किंतु तो इस सब के लिए तो हमें हथियार चाहिए, असला बारूद, मिर्चा इनकी जरूरत पूरी करो। खरखराती आवाज में आदेश हुआ। ब्रेक लगे। वॉल्क्सवैगन की चौकड़ी नीचे उतरी तो हथियारों के साथ तहलका, तबाही, विनाश, आतंक के जुमलों के साथ, और फिर डिस्को में घुस गए चारों और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डिस्को दीवाने, डिस्को था, डिस्को दीवाने। अपने पीछे लाशों के ढेर छोड़ गए दोनों चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में गूंज उठे मौत के धमाके। गैंडा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कत्ले आम किया था उन्होंने।
उधर कमिश्नर त्रिपाठी, नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, एक ही रात में 4 हत्यारे 80 कत्ल कर गए, पुलिस कुछ ना कर सकी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा का पूरा भारत बंद है। नॉनसेंस, लॉकआउट, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। एकाएक उसकी निगाहें घूमी। इंस्पेक्टर चंडू, तुम्हारे इलाके में हुए ये दोनों हत्याकांड, कहां थे उस वक्त तुम? ये सर। चंडू की हालत बिगड़ गई थी। वो सर, मंत्री धोती वाला जी की पार्टी में ड्यूटी में जा रहा था। इंस्पेक्टर चंडू, कल तक मुझे इस केस से संबंधित कोई खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा दे देना। व्हाट नॉनसेंस। समझ गया सर। और इस चेतावनी के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त कर दी। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुछ कुत्ते। हत्याबंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वह एक शख्स कर रहा था उनका इंतजार। डोका ही था वह, जो उनके खिलाफ, जो अब प्रतिज्ञाबद्ध था। गुर गुर गुर। वाह वाह वाह, धन्यवाद मित्रों। वाह वाह वाह, तुम्हारा स्वागत। वाह वाह मित्रों। और जुर्म को खत्म करने के लिए हथियार बंद हो गया था वह। उसे हथियार सौंपकर वापस चल पड़े कुत्ता की फौज पर। उफ, यह कौन चला रहा था? कौन परछाई आ रही थी? डोगा का क्या वो राज जान गया था और पलट तेज सिर से उठा था। ताकत का देवता डोगा कौन है? जवाब दो, वरना मेरी गन की गोलियां तुम्हारा हलक फाड़ देंगी। तब चौंक पड़ा जब उसे जानी पहचानी आकृति नजर आई। तेरे लिए तो जी रहे हैं बेटा, तो जिंदगी भी ले लेगा तो कोई गम नहीं होगा। ओह, मुझे माफ करना अदरक चाचा, मैं समझा कि ये रहस्य किसी के सामने खुलने वाला है। तत्काल झुक गई उसकी गन की नाल। एकाएक अदर चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। तुम अब इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा डाकू हलकान सिंह से इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन किलोटा को भी जेल भिजवा दिया है तुमने, और अब कोई कारण नहीं है तुम्हारे इस रूप में रहने का। जुर्म के खिलाफत का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है, और वे बखूबी यह लड़ाई लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका हूं तुम्हारा अदरक चाचा। अब कब तक ये बूढ़ी हड्डियां फौलादी जिस्म बनाती रहेंगी? फिर कभी तो तुम्हारा जख्म भी अभी ताजा है। अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की आवश्यकता है। और मेरी प्रतिज्ञा, यह हुक्म है तुम्हारे गुरु का। कसम है तुम्हें, जब तुमने लड़ाई वड़ाई और कोई झगड़ा किया। गुरु का हुक्म उसे प्रतिज्ञा से ज्यादा अजीज था। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो, उसका नतीजा केवल एक दिन जेल के सलाखे हैं। ठीक है चाचा, जैसा आप कहोगे वैसे ही करूंगा, किंतु फिर भी कहूंगा कि सभी कानून व पुलिस की राह व मदद देखते हैं, तभी तो जुल्म और जुल्मी अपने पैर पसारता जा रहा है। उधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था माता का जागरण। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरावाली, ओ जोता वालिए, ओ माता वालिए, ओ मेहरवालिए। कुछ दूर आके रुकी एक काली कार। तूने मुझे बुलाया। जागरण में बिना बुलाए मेहमान आ चुके थे और उन्होंने कर दी फायरिंग। अंदर प्रविष्ट होकर धमाकों से निर्दोष चीखों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। हाय हम मरे, और खून खराबा करके वापस मुड़ गए दरिंदे। खून, कत्ल, हत्या, वो मरताना, सही लगा निशाना। कच्चा चाकू, पक्का चाकू, कच्चा चाकू, पक्का चाकू। ताकत का बोलबाला। लाशों का अंबार सा लग गया था। तीनों गाड़ी के अंदर सवार हो गए और हड्डल डिक्की पे बैक साइड में बैठा हुआ था। गाड़ी ने दौड़ लगा दी। देख काकू, हड्डल पीछे चढ़ गया है ना? हाँ, अपने आप परफेक्ट है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। इंस्पेक्टर चंडू व उस पुलिस जीप पर सवार। गाड़ी और तेज चलाओ, बच कर जाना चाहिए। आज ये करो, आज हाथ आया है ये। हड्डल कंचा मार को साफ दिख रहा था। अपनी तरफ बढ़ता हुआ खतरा। पुलिस यानी निशान तानने का समय आ गया है। और वही चिरपरिचित उसकी आवाज, वो मारा ताना। धान, और निशाना माथे पे लगा। इंस्पेक्टर के सही लगा निशाना। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। बाकी की गोलियों ने छलनी कर दिया था जीप के ड्राइवर का जिस्म, और जीप टकराई जाकर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से धड़ा।
अगली सुबह समुद्र किनारे भागे जा रहे थे। चारों कल रात की अपनी जीत की खुशी में शोभ जाते। क्या रंगीन जिंदगी है, जो चाहते थे मिल गया। पूरे मुंबई में अपना राज है यार, चारों फैल चुका है अपना आतंक। गेंडा के जमाने खजाने के हिस्सेदार हैं हम, अब किसी चीज की कमी ही नहीं है। तभी ठुमरी बोल उठा, एक चीज की तो कमी है यार। क्या, किस चीज की कमी है तुम्हें? बोली बॉबी, ताकत की, बाहुबल की। मुझे आज भी अफसोस होता है कि चन्नू ने ताकत के बल पर हमें हरा दिया था। तीनों को सच्चाई के एहसास से तकलीफ हुई। यार बात तो ठीक है, तो अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो देखो लायन जिम, हाँ वहां चलते हैं और कसरत करके खूब अपने आप को बाहुबल बढ़ा लेंगे। वहां हड्डल, फिर तो तू भी पहलवान बन जाएगा। लेकिन इस मजाक को बुरा नहीं माना ठुमरी ने। लायन जिम के अंदर प्रविष्ट हो गए रातों के राजा। ठीक कहता है हड्डल, हम इस जिम के सदस्य बनेंगे। वो नहीं जानते थे कि शेर की मांद में घुस गए। वाह यार क्या चीज है, इसे नजर न लग जाए मेरी। अंदर घुसते ही बॉबी ने देख लिया, सूरज का कसरती जिस्म को दीवानी हो गई वो। लायन जिम के दूसरे शेर यानी अदर चाचा के करीब पहुंचे चारों। इस जिम का मालिक कौन है? मैं। हम यहाँ सदस्य बनने आए हैं। अदर चाचा की पहली निगाहें उनकी तरफ घूमी और अनुभवी निगाहों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके भीतर की शैतानियत को हरगिज नहीं बन सकते। यहाँ केवल शरीफों को सदस्य बनाया जाता है, बदमाशों को नहीं है। क्या क्या भक्क से उड़ गए चारों के दिमाग। क्या कहा? चारों झट एक्शन में आ गए। हमसे ना करने का सबक अभी सिखाते तुम्हें। और उन्होंने डंबल फेंक के मार दिया। हैरान खड़े देख रहे अदर चाचा, उन पर भी हमला हुआ। श्याट, उन्हें उसकी उम्मीद न थी। और सूरज पे हुआ डंबल के हमले को अपने भारी वजन हाथों में पकड़े भारी वजन से उसने बचा लिया। टन, नाक की आवाज हो गई। टन, हम अदर चाचा पर हमला बोलकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। धम, और इतने भारी भरकम वजन को जो डोगा ने उठा रखा था फेंक दिया उसने ठुमरी के ऊपर। ठुमरी की छाती से टकराया हुआ भारी वजन धम। ओह, ये तो हिलता भी नहीं। और मुझे निकालो इसके नीचे से। किंतु इस वक्त उसे छुड़ाने से पहले जरूर था उनका इंतजाम करना। और सूरज चढ़ बैठा, लेकिन अचानक, ठहर जा बाकी जवान, नहीं तो तेरे चाचू के भेजे में बारूद भर दूंगी, समझा? और उसके कदम वहीं रुक गए। उधर काकू, निकाल बम्बू की लड़ी और बांध दे इन दोनों को। एक आध गोली से इनका काम तमाम करने में मजा नहीं आने का। और मैं तो पहले ही निकाल चुका हूं। काकू वही है, कच्चा चाकू, पक्का चाकू, दोनों को इकट्ठा बांध लिया गया। उफ, कितना बेबस हो गया हूं। चाचा की कसम में बंधकर दोनों को बम से बांध देगा। मेरी कसम के कारण ही अपने को रोके हुए है ये। अब ठीक है ना? और पड़ा एक चाटा बॉबी का सूरज के गाल पे, चट्टा। खून का घुट पीकर रह गया सूरज। चारों टूट पड़े उन पर। डिशुम, थर्ड, हमें मारता है, फशुम। तेरे को यह छोकरा शरीफ नजर आया? हम बदमाश नजर आ रहे हैं? शटाक। ठीक 12 मिनट बाद तुम दोनों के परखच्चे इस क्लब के परखच्चे उड़ जाएंगे। फशुम। और अगर ताकत दिखाने डिशुम इस बंधन को तोड़ने की कोशिश की तो हम अभी के अभी फट पड़ेंगे। शटाक। चारों नहीं जानते थे इन बमों से कहीं ज्यादा भयंकर बम है ही दोनों। थक गए शायद चारों। चलो भाई यार, दोनों को दूसरा जिम ढूंढेंगे जहां हम जैसे शरीफों को भी सदस्य बनाया जाता है। चारों बाहर की ओर चल पड़े। अब जिम में बचा था गहन सन्नाटा, जिसको तोड़ती टाइम बम की सिर्फ आवाज आ रही थी। और टिक टिक की इस आवाज को तोड़कर अचानक बोल उठी अदर चाचा, तुम उन्हें पीट सकते थे, फिर पीटा क्यों नहीं? आपकी कसम का पालन कर रहा था चाचा, लेकिन वे तो तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा गए। आपकी कसम के पीछे मैं खुद मौत को गले लगाता हूं चाचा। और फिर आप भी तो मुझे पिटता देखते रहे, आप खुद भी तो पिटते रहे। क्या मैं नहीं जानता कि अदर चाचा चाहते तो क्या मजाल थी उन चारों की जो चूबी कर जाते? जब आप अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे तो क्या शिष्य उस परीक्षा में असफल हो जाता? किंतु सूरज, क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाएगी यह तो मैंने सोचा नहीं था। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। और खुदा अपना काम कर रहा था। तभी एंट्री होती है जिम में
चीता इंस्पेक्टर की। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि सूरज और डोगा से में कोई संबंध है। जरूर है। यही विचार मुझे बार बार उसे टटोलने को प्रेरित करता है। भड़ाक से खोला उसने जिम का दरवाजा रौब झाड़ने के लिए। हाय, ये क्या? जिसे मैं डोगा समझ रहा था यहाँ तो चूहा बना बैठा है। एक क्षण में ही हक्का बक्का रह गया। दौड़कर उनके करीब पहुंचा। वह क्या है? ये क्या है? किसने किया ये तुम्हारे साथ? दोनों ने कम शब्दों में पूरी कहानी बताई और बम को एक क्षण में डिफ्यूज कर दिया। चीमा ने, बड़े खुशकिस्मत हो तुम कि मैं यहाँ सही वक्त पे पहुंच गया, क्योंकि जो तुम मोहल्ले ने बयान किए हैं वे उन्हीं 4 हत्यारों के हैं जिन्होंने बंबई में कत्लेआम मचा रखी है। हैरान रह गया सूरज ये जानकर कि उसके इतने करीब से निकल गए 4 हत्यारे। इंस्पेक्टर चीता बहुत उत्तेजित नजर आ रहा था। मुझे उन हत्यारों की खोज का चार्ज मिला है। तुम अच्छी तरह पहचान गए उन्हें। रात को शहर की गश्त के समय तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी, समझे? और अगर इस बार भी डोगा मेरी मदद को आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डोगा नहीं हो। ये मनी मन सोच रहा होता है वो। किंतु डोगा तो अदर चाची की कसम के पिंजरे में बंद हो चुका था। वह कहां से आता? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि मैं रात को तुम्हें गश्त पर लेकर चल रहा हूं। शरीफ लोगों को तो पुलिस जहां चाहे जैसे चाहे ले जा सकती है इंस्पेक्टर साहब। हम क्या कर सकते हैं आपके आगे? फाड़ खड़ने वाली नजरों से घूर बैठा चीता रात को डोगा नहीं आने वाला, क्योंकि डोगा तो मर चुका है। इन अल्फाजों से सूरज अपने आप को बोल रहा था और रौबदार आवाज स्वर ने तभी गूंज उठा एक रौबदार स्वर, नहीं, डोगा नहीं मरा सूरज, डोगा मरेगा भी नहीं। और डोगा उसका सूट लाके सूरज को देता है। अदर चाचा के चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहट डोल रही थी। हाँ सूरज, अब मैं अपनी कसम वापस ले लेता हूं। इस तरह जीना मौत के बराबर ही है। तुम्हें आज से डोगा बनकर ही जीना है और डोगा अपनी हर लड़ाई में अदर चाचा को साथ पाओगे तुम। चाचा, आप क्या सच कह रहे हैं? खुशी के मारे सूरज की आवाज लड़खड़ा रही थी। किंतु चाचा, आज तो डोगा कुछ ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि डोगा तो आज होगा सूरज के रूप में इंस्पेक्टर चीता के साथ। नहीं, डोगा आज भी आएगा, जरूर आएगा, सूरज जरूर आएगा। लेकिन सूरज कुछ भी ना समझ सका। इंस्पेक्टर चीता दिन ढलते ही पहुंच चुका था लाइन जिम और सूरज के साथ अब वो था शहर की गश्त पर। लड़के देख, मैं तेरी हरकतें व कड़वी जुबान बहुत सह चुका हूं। इतना सबके बाद तो इंस्पेक्टर चीता फाड़ खाता है, समझा? और सूरज मनी मन हंस रहा था। चीता बोल रहा था और सुन रहा था, यह मत समझियो कि मैं तेरे डोले डर जाऊंगा। मैं डोगा आज कैसे जाएगा जुर्म के मोर्चे पर? उसके दिमाग में घुमड़ रहा था बहुत बड़ा सवाल। आज तो मैं चीता के साथ फंसा हुआ हूं। दोनों को चौंकाए भयंकर गोलाबारी की आवाज में। लगता है 4 हत्यारे कहीं पास ही सक्रिय हैं। मेरा ध्यान रखना, मुझे लग न जाए कहीं गोली। ध्यान। उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराया चीता। एक शादी में बर्बादी कर रहे थे 4 हत्यारे। अब मजा आ गया भाई। दुल्हा कहाँ है? उसे मैं मारूंगी। दुल्हन को तो मैं पहुंचा चुका हूं यमलोक। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। पुलिस सायरन की खून से चौंकने हुए चारों अपनी कार की तरफ भागे। जीप रोकी। चीता ने लाशों की बारात के करीब और कूद पड़ा झट से बाहर। हाँ, चीता के हाथ से नहीं बचेंगे ये शैतान। इतनी बर्बादी। मन मसू से सूरज जीप में ही बैठा था। अपने सामने लाशों को ढेर को देखकर पागल सा हो गया चीता। उफ, जालिमों ने बच्चे तो को नहीं बख्शा। सूरज की नसों में भी काट रही थी बेबसी की चींटियां। अंधाधुंध दौड़ाती चीता ने जीप ज्यादा दूर न जा सके होंगे अभी शैतान। चुप, धीरे चलाओ इंस्पेक्टर साहब, मैं गिर जाऊंगा। चुप रह, वरना मैं खुद ही तुझे धक्का दे दूंगा। और सूरज चुपचाप बैठ गया। जल्दी ही नजर आने लगी काली कार। धा! इंस्पेक्टर चीता ने फायर कर दिया। पीछे बैठे हुए ठुमरी के ऊपर, हड्डल के ऊपर गोली हड्डल के घुटने से टकराती हुई कार के डिक्की में जा घुसी। उफ, पुलिस! ठाक! कार में बैठे बाबी ठुमरी व काकू भी चौकन्ने हो गए। हड्डल ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया। उफ, मरवाओगे इंस्पेक्टर साहब। छनाक! सूरज
डरने का नाटक करता है। चीता ने हाथ बाहर निकाला, गर्दन ऊपर की, निशाना साधा और फायर कर दिया। धा हड्डल का सीना फाड़ दिया था गोली ने। हड्डल का शरीर लहराया, कार के नीचे गिर गया था। यह पक्का था कि अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। धमाका किया काकू ने, कार के अंदर हड्डल मारा गया। मैंने उसकी लाश गिरती देखी है। हैं? क्या सही कह रहे हो? तेरी से ब्रेक न लगाता इंस्पेक्टर चीता तो जीप काली कार से अवश्य टकरा जाती। अरे यह क्या? यहाँ रोकर कहाँ गए शैतान? शैतान गायब हो गए थे वहां से। क्रीच तेरी से जीप से उतरा था चीता, किंतु उसका क्या कि घात लगाए बैठे तीनों हत्यारे उससे भी तेज निकले। ओह! और स्टीयरिंग गन की पिछले बट से प्रहार हुआ चीता पे। उफ! ठाक! आनंद फानंद में ही दोनों जीपों के साथ बांधे गए। चीता और सूरज को दोनों बांध दिया गया। हमारे यार को मारा है तूने चीता, बहुत बुरी मौत देंगे हम तुझे। और तू पहलवान दुब्बा मुंह से बच गया, पेट्रोल की आग से नहीं बच पाएगा। ठुमरी ने उन पर पेट्रोल छिड़क दिया। काकू के ने लाइटर में शोला चमका और भक्क से जीप ने आग पकड़ ली। चलो रे, अपने यार का क्रियाक्रम भी तो करना है। हाँ, उसकी लाश सड़क पर पड़ी है। उस वक्त हवा में लहराया एक शरीर उनके सामने आ खड़ा हुआ। डोगा 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 को देखकर दोनों ही हैरान रह गए। सूरज कह रहा है मैं यहाँ पे हूँ, डोगा यहाँ मेरे सामने कैसे आया? चीता कह रहा है मैं तो सूरज को समझता डोगा, ये डोगा सामने कैसे? तेज से हाथ लहराया उसने। एक बार फिर से आ गया तुम हमको बचाने, आखिर तुम हो कौन? डोगा। अगले ही पल आजाद हो गया था चीता। उसने थाम लिया डोगा को। आज मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा, तुम्हें बताना ही होगा तुम तो कौन हो। उस निर्दोष को बचाओ चीता, मैं कौन हूं तुम यह कभी नहीं जान सकते। लेकिन आज चीता जिद पड़ गया, किंतु सूरज ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, मैं जल रहा हूं, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अबे डरपोक, तुझे लाके गलती ही की मैंने, ना लाता तो आज डोगा का भेद जरूर खुल जाता। हाय हाय, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। चीता के साथ तेजी से चल रहे थे और डोगा के कदम तेजी से पहाड़ी फलांग रहे थे। डोगा हो इस तरह से हो गया गायब। वापस बढ़ते दोनों की आंखों में चमक थी। आज उनके एक साथी को मारने में सफल हो गया चीता। मैं पहचान गया उसे जिसने डोगा के वेश में आज डोगा की असलियत खुलने से बचा ली। जीप बढ़ चली थी लायन जिम की ओर। उधर हड्डल की लाश लेकर वे तीनों पहुंचे गेंडा के पास। गेंडा, हमारा एक साथी मारा गया, इसका बदला लिया जाएगा। कल मालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में कत्ले आम मचाकर वह सारी कॉलोनी जलाकर। उनके दिलों में हिंसा की आग धधक उठी। सूरज को इंस्पेक्टर चीता ने लाइन जिम के पास उतार दिया। अच्छा भाई यार, डरपोक पहलवान, यार तुम जाओ यार, गुड नाइट यार, निकलो यार यहाँ से। गुड नाइट इंस्पेक्टर साहब। फिर सूरज जिम की ओर बढ़ गया और चीता पुलिस हेडक्वार्टर तरफ। अंदर घुसते ही नजर आ गया डोगा उर्फ अदरक चाचा। मैं पहचान गया था आपको अदरक चाचा। हाँ, डोगा बन के आए थे। आपकी आंखों में झांकते ही डोगा बनकर आने वाला आप ही हो, मैं समझ गया था। किंतु इंस्पेक्टर चीता भी पहचान जाता अगर उस वक्त उसे शक हो जाता कि आज डोगा बिना हथियारों का आ गया है। क्योंकि हथियार मिलते भी कैसे, वो तो कुत्तों के पास रहते हैं जो, और वो कुत्तों का असली मालिक कौन है? डोगा यानी सूरज। इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में भी उस वक्त काट रहे थे कई प्रश्न। कौन है ये कातिल यार? क्या चाहते हैं ये? क्यों मार रहे हैं इन दोषों को? यार लगता है कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है इस कत्ल के पीछे। किंतु उसके पास इस समय इस बात का कोई उत्तर नहीं था। तो प्रिय पाठकों, आपको ये कॉमिक्स कैसा लगा? इसके बाद के कॉमिक्स में हम आएंगे, उसका नाम होगा मालानगर झुग्गी कॉलोनी में जो कत्ल कांड होता है उसके बारे में है ये कॉमिक्स। उसका नाम होगा गेंडा गेंडा गेंडा। प्रिय मित्रों, आपके स्नेह का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को इसी तरह से अपने स्नेह देते रहें और अपना मार्गदर्शन करते रहें। हमें सब्सक्राइब भी करें, हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।